सभी को नमस्कार। अनंत हिंदी पाठशाला पर आप सबका स्वागत है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक वीडियो पर बने रहें। आज हम भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, 21वीं सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है? तो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा 57। जब हम 57 वर्ष जोड़ते हैं ईस्वी में तो हमारा क्या बनता है? विक्रमी संवत। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के सीमांकन का निर्धारण कहाँ से कहाँ तक माना है? जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने भक्ति काल इनकी समय सीमा को माना है, कब से कब तक माना है? इन्होंने माना है 318 से लेकर 1643 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति का मूल कहाँ माना जाता है? सगुण भक्ति का मूल, इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिणी भारत से सगुण भक्ति का मूल माना जाता है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद। बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे? तो बीजक के संकलनकर्ता व संपादक का नाम है धर्मदास। ये कबीरदास के शिष्य भी थे। बरवे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता हैं, तो बरवे नायिका भेद के जो रचयिता हैं उनका नाम है रहीम जी। मोहमुद्गल के रचनाकार हैं, मोहमुद्गल के रचनाकार का नाम है शंकराचार्य। निम्नलिखित ग्रंथों के रचयिताओं के नाम बताइए। सुंदर विलास, जो सुंदर विलास रचना है वो किसने लिखी है? वो लिखी है सुंदर दास ने। आशा दीवार, आशा दीवार के रचनाकार है हमारे गुरु नानक जी। अगला प्रश्न है, हरडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा हमारा दादू जी की रचनाओं का ये संग्रह है। रज्जब किसके शिष्य थे? तो रज्जब किसके शिष्य थे? इसका सही उत्तर है दादू दयाल के। रज्जब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर है जपू जी। अंगवधू, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। जप्पू जी ने दादू की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? तो इसका सही उत्तर आएगा अंगवधू। निर्गुण संत कवियों में सर्वप्रथम सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ संत थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा हमारा सुंदरदास। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने में चल सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी श्लोक को पहचान सकता है या नहीं। वह उक्ति किस आलोचक की है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति किस कवि की है? ये है हमारी तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के संस्थापक कौन है? जो द्वैतवाद है उसके संस्थापक हैं हमारे मध्वाचार्य। अद्वैतवाद के संपादक शंकराचार्य जी। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर क्रम की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव जी की जो भक्ति थी वो थी हमारी सगुण और निर्गुण दोनों भाव की। अगला प्रश्न है, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय की देन है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा वैष्णव संप्रदाय की। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न कहूँ गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, इस पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कबीर जी। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलुका कह गए सबके दाता राम, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है हमारी मलुकदास की। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हमारे रामानंद जी। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विष्णु स्वामी। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है,
सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक, तो इसका सही उत्तर होगा हमारे निर्वाकाचार्य। भक्ति के अग्र आचार्य माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है हमारा रामानुजाचार्य जी। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो रामानंद के शिष्यों की संख्या जो है कुल संख्या मानी जाती है हमारी 12। रामानुज के गुरु का नाम, रामानुज के जो गुरु थे उनका नाम है कांचीपूर्ण। अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा उत्तर मीमांसा। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु हैं, तो इसका सही उत्तर है हमारा शिव। आलवार संतों की संख्या कितनी है? तो आलवार संतों की जो कुल संख्या है वो है हमारी 12। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा रामानुज। मध्य युगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम काव्य कवि हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ जी। हमारा अगला प्रश्न है शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा वल्लभाचार्य जी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? तो इन चारों में से बताना है रामानंद का शिष्य नहीं है, रैदास, कबीर, दादू या पद्मावती। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? पद्मावती। पद्मावती रामानंद की शिष्य ना होकर रैदास, कबीर, दादू तीनों रामानंद जी के शिष्य थे। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा गुरु नानक जी। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? निर्गुण राम जपू रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। तो इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे कबीर जी। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। तो इसका सही उत्तर है हमारा रैदास। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कबीर काणी राखी नहीं वर्णाश्रम षडदर्शनी, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे नाभादास जी। अगला प्रश्न है निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तभी चले कबीरा साधु। तो इसकी पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे दादू जी। सो जोगी जाके मन में मुद्रा, रात दिवस ना करई निंद्रा। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे कबीर जी। अपना मस्तक काटिके वीर हुआ कबीर, इस पंक्तियों के रचनाकार हैं हमारे दादू जी। अगला प्रश्न है किस संत कवि के पद निर्गुण बाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा कबीर जी। कबीर जी के जो पद हैं वो निर्गुण बाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर है बाणी। निम्नलिखित दर्शनों के प्रवर्तक कौन है? मीमांसा दर्शन, तो इसका सही उत्तर होगा कणाद। सांख्य दर्शन किसके द्वारा है? इसका सही उत्तर है जैमिनी। योग दर्शन, इसका सही उत्तर है कणाद। न्याय दर्शन पंतजलि द्वारा। चारवाक दर्शन कपिल द्वारा। जैन दर्शन, इसका सही उत्तर होगा पार्श्वनाथ। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है हमारा जयसी। जयसी जी सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है सत्यवती कथा के रचयिता कौन थे? तो इसके जो रचयिता हैं हमारे वो हैं हमारे ईश्वर दास जी। अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा अवधी। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा जयसी जी। आखिरी कलाम किस सूफी कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर है हमारा जयसी जी। अगला प्रश्न है जयसी के किस काव्य में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं? तो इसका सही उत्तर है हमारा अखरावट। ढोला मारूरा दूहा प्रेम कथा के रचनाकार, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है हमारे कुशलाभ। मानुस प्रेम भयउ वैकुंठी, नाही ते कहा छार भरी मुट्ठी, इस उक्ति के रचयिता हैं, तो इसके जो रचयिता हैं वो है हमारे जयसी जी। पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद्मावत की जो भाषा है वो है हमारी अवधी। अगला प्रश्न है हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? तो हंस जवाहिर के रचनाकार हैं हमारे कासिम शाह। पद्मावती और अनुराग बांसुरी जैसी सुप्रसिद्ध रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है हमारा नूर मोहम्मद। चित्रावली रचना किस कवि की है? तो चित्रावली जो हमारी रचना है वो है हमारी उस्मान जी की। भक्ति काल की प्रेमाश्री धारा पर किस मत का अधिक प्रभाव है? तो इस पे सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है। पीयूषो
कहू संदेशड़ा है भोरा हे काग, सोधनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये है हमारी जयसी जी की। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा जो है हमारी वो है जयसी की रचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस सूफी कवि को सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो इन्होंने माना है कुतुबन जी को। रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का सबसे प्रथम कवि माना है कुतुबन को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार ने किस सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है मुल्ला दाऊद को, और रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है कुतुबन को, डॉक्टर रामकुमार ने माना है मुल्ला दाऊद को। और मृगावती किस सूफी कवि की काव्य रचना है? तो मृगावती जो है वो है हमारी कुतुबन की काव्य रचना। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचयिता कवि कौन है? तो मधुमालती के जो रचयिता हैं वो है हमारे मंजन, कवि मंजन। पद्मिनी चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा लालचंद। निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता कौन है? कब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दऊ उचार। तो ये जो पंक्तियां हैं ये है हमारी बनारसी दास जैन की। विक्रम धसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गयो पतारा। तो ये जो पंक्ति है ये है हमारी मंजन जी की। ये थे हमारे आज के भक्तिकालीन साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इससे आगे प्रश्नों पर चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।